हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट के बारे में। जी कल हमने वीडियो बनाई थी रिपीटेटिव कंटेंट के बारे में, तो वो आपने देख ही ली होगी। उसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, ताकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने दोनों का टॉपिक को थोड़ा बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी। तो कल वीडियो इतनी लंबी हो गई थी रिपीटेटिव कंटेंट के बारे में, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ रीयूज्ड कंटेंट के बारे में। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीयूज्ड कंटेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो असल बात यह है कि रीयूज्ड कंटेंट है क्या। तो रीयूज कंटेंट भाई वो है जो आप किसी का भी कंटेंट ले लो, किसी की भी वीडियो उठा लो, डायरेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दो, ये रीयूज कंटेंट है। आपने किसी और की वीडियो उठाई, ऑलरेडी यूज़ हुई भी, आप उठा के अपने चैनल पे डालेंगे तो ये रीयूज कंटेंट कहलाएगा। पहले डायरेक्ट स्ट्राइक आ जाती थी, अब स्ट्राइक नहीं आती, अब रीयूज कंटेंट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रीयूज कंटेंट कहते हैं। दूसरा, रीयूज कंटेंट के अंदर भी यूट्यूब ने साफ साफ कहा है कि कुछ ऐसी चेंजेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो, और कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब जो आप यूज़ कर सकते हैं वो सिंपल ये है कि आपने किसी की भी छोटी सी वीडियो उठा ली, उस पर थोड़ी अपनी चीज़ें ऐड कर ली, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी चीज़ें ऐड कर ली, थोड़ा चेंज कर लिया उसे, थोड़ा उसका लुक चेंज कर लिया, थोड़ी अपनी चीज़ें ऐड कर दी, बीच में कुछ और क्लिप लगा दी, उस पर आपने अपनी वॉइस कर दी, अपनी कुछ बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, कुछ भी कर दिया, तो वो वीडियो आपका जो है रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा। ठीक है, उसको अलो किया है इन्होंने, पर अलो भी लिमिट तक किया है। मकसद ये है कि आपकी 10 वीडियो आपकी अपनी है तो 1 या 2 वीडियो आपने ये डाल दी, फिर आपने 10 वीडियो अपनी डाल दी, फिर 1-2 वीडियो ऐसी डाल दी, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने सारा ही कंटेंट वो डाला तो भी आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। और आपको पता है मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या पॉलिसी है वो तो आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं बार बार बताऊँगा नहीं। उसके बाद जो है इसमें जो चेंजेस है, आपने किसी और गाने की या किसी और स्टेटस की या कोई वीडियो डाल दी तो ये भी रीयूज कंटेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, आपने कोई वीडियो उठा ली, कोई सॉन्ग उठा लिया, उसको एडिट कर लिया थोड़ा बहुत, कुछ लोग करते हैं ज़्यादा एडिट, कुछ लोग करते हैं थोड़ा सा एडिट, आपने थोड़ी चेंजिंग कर ली, थोड़ी मकसद ऑडियो की स्पीड बढ़ा दी, ऑडियो की स्पीड स्लो कर दी, तो ये भी रीयूज कंटेंट में आएगा। और इस पर आपको यूट्यूब स्ट्राइक भी दे सकता है, गाइडलाइन भी दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी और की आप वीडियो डायरेक्ट उठा के अपलोड करोगे, उस पर भी यूट्यूब आपको गाइडलाइन भी दे सकता है, स्ट्राइक भी दे सकता है, और मोनेटाइजेशन भी बंद कर सकता है आपकी। तो ये भी रीयूज कंटेंट के अंदर आता है। यूट्यूब ने पॉलिसी ये चेंज की है, तो इस पॉलिसी चेंज करने का मकसद असल में ये है कि इसमें हमारा फ़ायदा है। यूट्यूब हमारे फ़ायदे के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका कंटेंट चोरी ना हो, कोई कॉपी ना करे। अगर करे तो तरीके से करे, और आपसे बेहतर अगर कर सकता है तो करे, ताकि सीखने वालों को, देखने वालों को कुछ फ़ायदा मिले। और उसके बाद यूट्यूब ने सीधा सीधा पॉलिसी में कहा है कि आपके कंटेंट की ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है। तो उन्होंने ज़िम्मा लिया है हमारे कंटेंट को सिक्योर करना, प्राइवेट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये उनका काम है, उनका कर्तव्य है, तो वो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, और इस वजह से रीयूज और रिपीटेटिव कंटेंट की पॉलिसी आई है। तो इसलिए यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। और इसका ये भी फ़ायदा है, क्योंकि लोकल चैनल बंद हो गए, रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज कंटेंट वाले चैनल बंद हो गए, तो उनका सारा एडवर्टाइज पब्लिशर्स और जो रिवेन्यू जा रहा था उनके पास, वो रिवेन्यू बच के हमारे पास आ रहा है। वो सारा रिवेन्यू अब हमारे चैनल पर चलेगा, जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, जेन्युइन वीडियो क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अपनी मेहनत करके इतनी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों के लिए सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आप सोच रहे होते हैं, तो हम टॉपिक देखते हैं, पढ़ते हैं, पॉलिसी समझते हैं, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, ताकि कोई गलत चीज़ हम आप लोगों को ना सिखाएं। हम आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, इसलिए हमारा कंटेंट भी ऐसा ही होता है। यूट्यूब के लिए हम अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, तो वो हर अच्छे क्रिएटर्स को और क्रिएटर्स को ही सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये पॉलिसी लॉन्च हुई है।
और YouTube ने साफ साफ कहा है कि हमने एल्गोरिथम को इतना फास्ट कर दिया है कि आप कुछ भी चेंज करें, स्पीड अप डाउन करें वॉइस की, या थोड़ा बहुत चेंज करें तो हमारा एल्गोरिथम उसको पकड़ लेता है और हम रिव्यू करके आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देते हैं। उसके अलावा YouTube ने साफ साफ ये कहा है, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया है कि आप किसी की भी वीडियो उठा के और उसको आप अच्छे से बयान कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, अच्छा चेंज ला सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अलो है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको जो है वो मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है, मिसाल आप किसी भी फिल्म का कोई सीन लेके, कुछ वीडियो लेके, आप उसका ऑडियो चेंज करके अपने हिसाब से वीडियो में चेंज करके और आप उस वीडियो को ज़्यादा बेहतर बना के अगर आप अपलोड करते हैं, कोई इंटरटेन कर सकते हैं अपने विजिटर्स को, व्यूअर्स को, तो वो भी आपको अलो है, रीयूज़ कंटेंट में नहीं आएगा, रिपीटेटिव कंटेंट में नहीं आएगा। और ये भी यूट्यूब ने कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो चैनल चलाते हैं, या तो छोटी सी वीडियो में जो है विंडो में वीडियो चलाते हैं क्रिकेट की या किसी चीज़ की और कमेंट्री करते हैं, खुद अपनी वॉइस में खड़े होकर बताते हैं, जैसे टीवी चैनल्स के अंदर बताते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, साइड में क्रिकेट चल रही है तो फलाने छक्का मारा, फलाने चौका मारा, या ये हो गया, या न्यूज़ बताते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी रिपीटेटिव कंटेंट में नहीं आएगा, क्योंकि आप अच्छे से बयान कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, तो ये भी रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज़ कंटेंट में नहीं आएगा। ये आपको अलो है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमारे पास छोटे होते हैं, रिपोर्ट्स या न्यूज़ में आते हैं, जिनको हम रिपीट कर करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको रिपीट कर करके दिखा रहे हैं, छोटा सा क्लिप है और उस पर आप वॉइस कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, या जो भी डिटेल्स आप कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो भी आपको अलो है, वो भी रीयूज्ड कंटेंट में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था YouTube का 2 न्यू अपडेट्स जिनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। थोड़ा हमें बताने में लेट हो गया और वीडियो बनाने में, क्योंकि थोड़ा बिज़ी था मैं इस वजह से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार, उसके साथ लाइक भी कर दें, शेयर ना करें लाइक तो कर दें। चलें फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।